असम विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ दिनों का वक्त बचा है। बिन्नाकंडी जो विधानसभा सीट है वो नई विधानसभा सीट बनी है और 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी चर्चित है। और बिन्नाकंडी विधानसभा क्षेत्र 2026 की अगर बात की जाए तो 2023 के परिसीमन के बाद ये सीट अपने अस्तित्व में आई है और इस वजह से यहां के लिए हर किसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए 2023 के परिसीमन में ये सीट नई बनी है और शायद यही वजह है कि इस सीट पर कब्जे को लेकर खूब जोर शोर से आपस में दांव पेच का सिलसिला चल रहा है। हर किसी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। बिन्नाकंडी की अगर बात करें तो जेएमएम ने यहां अपना प्रत्याशी और बिन्नाकंडी जो है वो जमुना मुख विधानसभा क्षेत्र को विलोपित करके जो है 2023 के परिसीमन के अनुसार इसका गठन किया गया है। आपको बता दूं कि जो जमुना मुख विधानसभा था वो एआईयूडीएफ का गढ़ था और यहां पर आप देखिएगा कि खास करके 2006 से अजमल परिवार के ही कोई सदस्य चुनाव जीतते रहे थे। देखिए यहां पर मुस्लिम वोटों की जो संख्या है वो बहुत भारी है। अगर आप प्रतिशत में जाएं तो 80% से ज़्यादा 90% तक लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार कहा भी था कि असम की 20-22 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हम प्रत्याशी नहीं दे सकते हैं और वहाँ पर इस तरह का डेमोग्राफी हो गया है। और ये बात इस चुनाव में भी एनडीए ने ये सीट लड़ने के लिए असम गण परिषद को दी है। देखिए जो यहाँ पर डेमोग्राफी है और जैसा मैंने मुस्लिम वोट प्रतिशत आपको बताया, अगर उसे आप देखें तो फिर एआईयूडीएफ के जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं उनकी जीत की आप घोषणा कर सकते थे। लेकिन जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और वहां जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को झटका लगा है उसके बाद जो है ये सीट बहुत दिलचस्प हो गई है। और देखिए इस सीट पर कब्जा जमाए एआईयूडीएफ, इसके लिए एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव प्रचार के लिए बिन्नाकंडी आना पड़ा है। अजमल के लिए आकर उन्होंने वोट मांगा है। अब इसका कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आपको बताऊं कि जो बदरुद्दीन अजमल थे वो धुबरी से चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर 85% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और वहां पर बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस प्रत्याशी से 10,12,000 वोटों से हारे हैं। इतनी बड़ी हार का सामना बदरुद्दीन अजमल को करना पड़ा। और जो विधानसभा का क्षेत्र होता है लोकसभा के अंदर अगर आप देखें तो 2024 लोकसभा चुनाव में एक भी विधानसभा सीट पर एआईयूडीएफ को बढ़त नहीं मिली, तो एक झटका लगा। इसके बाद बदरुद्दीन अजमल ने तय किया कि वो राज्य की राजनीति में लौटेंगे क्योंकि लोकसभा का वो चुनाव भी हार गए थे। और फिर इसके लिए उन्होंने जो है तय किया कि वो बिन्नाकंडी से चुनाव लड़ेंगे। बिन्नाकंडी में ये पहला विधानसभा का चुनाव होगा। हालांकि जब आप जमुना मुख की बात करते हैं तो मैंने जैसा आपको बताया कि वहां पर जो है एआईयूडीएफ का दबदबा रहा है और 2006 से खास करके अगर आप देखें तो अजमल परिवार ही वहां से जीतता रहा है जो 6 चुनाव हुए 2006 से। हालांकि शुरुआती दौर में कांग्रेस का भी यहां दबदबा था, 6 बार कांग्रेस को भी जीत मिली है। असम गण परिषद ने भी 2 बार ये सीट जीती है, निर्दलीय भी 2 बार जीते हैं और जनता पार्टी को भी 1 बार कामयाबी मिली है। ये जमुना मुख विधानसभा क्षेत्र की बात है। लेकिन जमुना मुख विधानसभा क्षेत्र से जो है आपको गोराईमारी ब्लॉक के कुछ हिस्से और बोको के अन्य क्षेत्र भी उसमें शामिल थे। तो अब नई सीमाओं के साथ बिन्नाकंडी विधानसभा क्षेत्र का गठन जो है वो किया गया है और बिन्नाकंडी में ये पहला विधानसभा का चुनाव होगा। तो अगर इसके सैंपल के लिए हम देखें तो एकमात्र जो 2024 का लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ है वही है हमारे पास। और उसमें अगर आप देखिए तो जो लोकसभा 2024 में चुनाव हुआ तो बिन्नाकंडी
जो है काजीरंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां के सांसद हैं कामाख्या प्रसाद तासा, बीजेपी के सांसद हैं काजीरंगा से। लेकिन उसमें जो बिन्नाकंडी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस को ही लीड मिली थी। और कितने की लीड मिली थी? 1,13,244 वोटों से रोजलीना तिर्की यहां पर लीड कर लेने में कामयाब हुई थी। और बीजेपी को 20% से भी कम वोट आए थे, 19.62%, 40,920 वोट आए थे। और कांग्रेस प्रत्याशी को यहां 1,54,164 मतलब लगभग 74% वोट आए थे। तो ये एक इशारा तो करता है कि यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ जाकर वोट करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये विधानसभा का चुनाव है, यहां पर जो मुद्दे हैं वो अलग होते हैं। चूंकि लोकसभा के चुनाव के वक्त एक धारणा ये भी थी कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई थी, तो वहां पर अल्पसंख्यक वोटर्स थे जो थे वो एकजुट होकर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए दिखे थे। लेकिन अब ये विधानसभा का चुनाव है, अब क्या यहां पर एक बार फिर से जो है, चूंकि राज्य में हिमंता विश्व शर्मा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसको पलटने के लिए एकजुट होकर कांग्रेस समर्थित एजेपी के प्रत्याशी रेजाउल करीम चौधरी को यहां की जनता वोट करती है, या जो अजमल परिवार के साथ उनका एक रिश्ता रहा है 2006 से, उसको देखते हुए वो फिर से बदरुद्दीन अजमल के लिए ही वोट करती है, ये देखना होगा। हालांकि असम गण परिषद ने यहां से साहबुद्दीन मजूमदार को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है। स्थिति को भांपते हुए जो AIUDF है उसने AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी को अप्रोच किया, दिल्ली में जाकर वहां पर मुलाकात हुई और उसके बाद ये बात तय हुई कि AIUDF के समर्थन के लिए असदुद्दीन ओवैसी असम आएंगे और सभाएं करेंगे। तो उन्होंने बिन्नाकुंडी में आकर सभा भी की और कांग्रेस पर जमकर जो है वो बरसे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है खत्म करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। और उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी ने जो है मुस्लिमों को सांप्रदायिक रूप से हराया है तो कांग्रेस ने सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है वो अल्पसंख्यकों को खत्म करने का काम किया है। ओवैसी ने ये बातें साफ की कि अगर AIUDF स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, तो फिर दूसरों को, मतलब उनका इशारा जो है वो बीजेपी की तरफ था, उनको माइनॉरिटीज पर शासन करने का जो है अधिकार नहीं होगा या उनको शासन करने माइनॉरिटीज नहीं देंगे। बीजेपी के हेड पॉलिटिक्स की उन्होंने निंदा की तो कांग्रेस की ये कहकर आलोचना की, मजम्मत की कि वो इनको रोकने में विफल रही है। तो जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो अजमल के पक्ष में खड़े दिखे, वहां पर उन्होंने उनका पूरा समर्थन किया। तो क्या इससे मुस्लिम वोट जो हैं वो AIUDF बदरुद्दीन अजमल की तरफ आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए AIMIM की जो स्ट्रैटेजी रहती है, जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स होते हैं, वैसे ही क्षेत्रों में ओवैसी जो है अपने प्रत्याशी देते हैं। हालांकि असम में उनका कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन AIUDF के समर्थन के लिए वो आए और ऐसी ही सीट पर आए जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां पर उन्होंने कांग्रेस को जो है अल्पसंख्यकों की तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब इसका कितना इंपैक्ट होता है ये तो जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा। ऐसे अगर आप इसको सिंपली देखें, आपको जो वोटर्स की संख्या के लिहाज से, तो जो बदरुद्दीन अजमल हैं उनका पलड़ा आपको भारी दिखेगा। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव हुआ और उसमें AIUDF को जिस तरह से अल्पसंख्यक वोटर्स ने जो है समर्थन नहीं देकर कांग्रेस को समर्थन दिया, उससे जो है AIUDF के लिए तनाव बढ़ गया है। और ऐसे में AJP के जो रेजाउल करीम चौधरी हैं वो अपने लिए अवसर यहां पर देख रहे हैं। तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में AGP के शहाबुद्दीन मजूमदार को भी जो है कुछ संभावनाएं अपने लिए दिख रही हैं।
चलिए, तो बिन्नी कंडी विधानसभा सीट में आगे क्या समीकरण दिखाई देंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। अजमल परिवार का वर्चस्व यहाँ कायम दिखेगा या फिर कोई और यहाँ पे अपना झंडा गाड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सीट पर सबकी नजरें हैं कि यहाँ क्या होता है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।